गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली परीक्षाएं एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी प्री तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को हम इसके पहले ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाएंगे आज आपको न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है तथा विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण क्या होता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए मोटिवेशनल कोटेज क्या है। मोटिवेशनल कोटेज आज का तो ठोकरे नहीं खाओगे, क्या ठोकरे नहीं खाएंगे जनाब, तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। समझ में आया? जब तक आप फेल नहीं होगे ना, या फेल नहीं कह सकते इसको, जब तक आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा ना। जैसे आपको आर्मी में जाना है, अब आप सोच रहे हो कि आर्मी में जाना है और आप सोचो कि मैं बैठे बैठे या बिस्तर पे डल्लब के गद्दे पे सोते सोते आपको नौकरी मिल जाए आर्मी की, तो ऐसी तो नहीं मिलेगी आर्मी की नौकरी। क्यों? आर्मी की नौकरी तो मेहनत वाली है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं आर्मी वाले, आपको वो मेहनत करा के देखते हैं कि आप वो मेहनत कर सकते हो कि नहीं, कि बस आए मुंह उठाया और आ गए वहाँ आर्मी की भर्ती देने। ये नहीं, आप में वो जज्बा होना चाहिए 500 जनों में, 500 व्यक्तियों में आपको अकेले निकलने का, कि आप उन 500 व्यक्तियों में से अकेले निकल के आ जाएं। ठीक ना? तो बस यही है हमारा आज का मोटिवेशनल कोटेज। बढ़ते हैं हम आज की लेक्चर की तरफ। सबसे पहली बात होती है न्यूटन के शीतलन नियम की। तो क्या है ये नियम? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर, क्या लिखा है? किसी वस्तु में ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। कैसी होती? उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्या है? विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ और वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति तथा पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आपको बस ये ध्यान रखना है न्यूटन के शीतलन नियम में कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उस वस्तु और वस्तु का वातावरण, क्या लिखा है ये देखिए, वस्तु और वस्तु के वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, मेन टॉपिक, कि वस्तु और वस्तु के वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती देखने को मिल जाएगा। तो यही न्यूटन का शीतलन का नियम कहलाता है। अब आते हैं विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण क्या होता है। तो उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। किसी वस्तु, सबसे पहले वस्तु की प्रति एकांक पृष्ठ से, वस्तु की प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में जो उत्सर्जन क्षमता, प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। दूसरा आता है कृष्णपिंड। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित किरण, देखिए यहाँ लिखा है ये कृष्णपिंड। सबसे पहले आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा। तो ब्लैक होल ऐसा पिंड होता है, ऐसी वो होता है ग्रह टाइप में, जिसमें से प्रकाश भी वो नहीं हो सकता, क्या कह सकता है कि मोशन नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार होता है कृष्णपिंड। कृष्णपिंड भी कैसा होता है? जो अपनी जो अपने, क्या लिखा है, पृष्ठ है इधर पे, क्या है, पृष्ठ, यहाँ क्या है, पृष्ठ है। जो वस्तु अपनी पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, कृष्णपिंड कहलाती है। मैं इसके पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो वो होता है ब्लैक होल, उसमें से क्या प्रकाश भी अवशोषित नहीं, प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। तो उसी प्रकार है ये कृष्णपिंड, कि पूरी जितनी भी चीज उसके अंदर जाएंगी तो वो उसको संभालेगा। अब आता है किरचॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार थोड़ा अच्छे से देखना, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जक होते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये काय का नियम है? किरचॉफ का नियम कहलाता है। अच्छे 2 मिनट, हाँ, अब यहाँ थोड़ा पेन ले लें हम। अच्छे अवशोषक, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये काय का नियम है? किरचॉफ का। सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे, किरचॉफ का नियम क्या है? अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, या लिख दिया जाएगा कि यह किसकी वो है, क्या कहते हैं, लाइन है। तो किरचॉफ की नियम है। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। किसने कहा था? किरचॉफ ने कहा था। बस सीधा आपको बता देना है। तो आप दूसरा इसका उदाहरण देख लीजिए। थर्मस की बाहरी और भीतरी दोनों सतह क्या होती हैं? चमकदार होती है। सतह क्या होते हैं? चमकदार बनाए जाते हैं, क्योंकि सफेद व चमकदार सतह ऊष्मा की बुरी अवशोषक होती है। क्वेश्चन आपको ये कोटेशन में भी आ सकता है कि सफेद बनाए जाते हैं क्योंकि ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं, खराब अवशोषक होती हैं, कम अवशोषक होती हैं, या
बिल्कुल भी अवशोषक नहीं होती, तो इसकी बुरी अवशोषक होती है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक ना। अब आपको देखना है थोड़ा स्टीफन का नियम क्या है, क्या देखना है आपको, स्टीफन का नियम क्या होता है। तो थोड़ा आप स्टीफन के नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टीफन का नियम क्या है। तो स्टीफन का नियम किसी वस्तु की इकाई समय में क्या इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई उसके परमताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है, ई उसके परम ताप टी के चौथे घात की अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको मैं आपको लिखवा देता हूं, ई 2 मिनट यहाँ पेन ले लें अपन, हाँ एक काम करिए स्लाइड बदल लीजिए। तो क्या होता है, ई अनुक्रमानुपाती T4 क्या होता है, ई अनुक्रमानुपाती T4 टी की पावर 4 रहती है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू सिग्मा T4, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक स्टीफन नियतांक कहलाता है। क्या है ये, स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक है। क्या है, स्टीफन नियतांक देखने को आपको मिल जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, स्टीफन नियतांक है ये, ठीक ना। तो आपको इसके स्टीफन का नियम क्या है, किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना। तो बस यही था। अब हम कल पढ़ेंगे गैसों के प्रसार के बारे में, क्या है गैसों का प्रसार, इसके बारे में सिद्धांत, गतिज सिद्धांत क्या है, उसका भौतिक सिद्धांत क्या है, इन सारे सिद्धांतों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा अच्छा लेक्चर लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि जो हमारे डेली साइंस के लेक्चर हैं वो आपके पास अवेलेबल हो सके। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू। जय